प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोग योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार कर किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने कर न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप इस सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? तो हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए, और मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदा युक्त किसी भी दिन सायं काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु दादा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण का अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। सत्यनारायण के प्रसाद को अनेक भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सदानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा से पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, और यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने
यह निश्चय किया कि मैं आज सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गए तो ये बंद करता नहीं हो उसको सब दिनों से